अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी जो पढ़ा है वो कितने तरह की पढ़ ली हैं। वो तो मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था, लेकिन मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद फिर हरफ जर के साथ मैंने बताया था कि अटैच प्रोनाउंस होकर आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बी ही, अब बी प्लस ही, ठीक है, तो बी ही हो जाएगा। यहाँ पर जो अटैच प्रोनाउन है हु नहीं आएगा। आपने दो अटैच प्रोनाउंस पढ़ी हैं, हु और ही, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, बी हु नहीं होगा बल्कि बी ही होगा, क्योंकि बी हरफ जर है। इसी तरह से आप कहेंगे बी हिमा, ठीक है, बी हिम, बिहा, बी हिन्ना, ठीक है, बिका, बिकुमा और बिकुम, फिर बिकी, बिकुमा, बी कुन्ना और फिर बी और बीना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रोनाउंस अटैच होकर दिखेंगे हरूफ जार के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने दो चीज़ें पढ़ ली। बस इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जैसे मुजाफ और मुजाफ इलैह के बीच में कोई दूसरा इस्म नहीं आएगा तो कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। इसी तरह से जार और मजरूर के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका नाम है हरूफ नसब। हरूफ नसब, ठीक है, आप इसको कहते हैं हरफ नसब व इस्मुहा। ठीक है, हरूफ नसब व इस्मुहा, इसको हरूफ भी कह सकते हैं, हरूफ नसब व इस्मुहा। अब ये क्या क्या कौन कौन से होते हैं? जी तोहा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछिए। सर ये जो आपने अभी हरूफ जर और एक और क्या लफ्ज कहा है, अगर इसी में बिहिमा बिहिम बिहा, अगर इसको करेंगे तो हरूफ जर क्या बी होगा ये, और हा क्या होगा? यानी फिर से सवाल करिए, आपकी आवाज कट रही थी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे अब ये बिहिन्ना है, जी, इसमें जर और मजरूर को अलग अलग करिएगा। बस एक बार ये बता दीजिए अब कि ये इनमें से जैसे कोई सा नहीं। बी हिन्ना है, बी और हिन्ना को आप अलग कर सकते हैं। बी मतलब से और हिन्ना मतलब उन सब मुअन्नस से। तो सर इसमें एक बार नीचे इसके हरूफ नसब के ऊपर एक बार लिख दीजिए याद करने के लिए, हरूफ मजरूर क्या होगा और हरूफ जर क्या होगा सर, एक बार। ये आपने देखा कि हरफे जर है और वो है बी, ठीक है, और आप ही लिख सकते हैं। ये जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल ये कहलाएगा इस्म। ठीक है, ये इस्म कहलाएगा। तो ठीक है। ये मजरूर भी हो गया, इस्म यानी होकर मजरूर, मजरूर कहेंगे आप तो जार मजरूर हो गया। और इसको जब आप लिखेंगे तो बी ही करके लिखेंगे उसके साथ। ठीक है, बी मतलब साथ, ही उसके, उसके ओके। साथ। ठीक है, सर बिहुम कहीं पर दिखने शायद क्या दिख, हुआ? सर बिहुम कभी नहीं दिखेगा बिहुम। नहीं, बीहुम मैंने कहाँ लिखा है? बीहिम लिखा है ना। जी जी हाँ सर, तो ऐसा मेरे कुछ जहन में है कि कहीं मैंने पर इसी है वजह से कुरान में। आपको दो जमीर मुत्तसिल याद करवाए, जी हु जी ही, हुमा हिमा, हुम जी। हिम, हिम। हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना। अब मैंने दो इसलिए याद कराए दो दो, क्योंकि जब ये इस टाइप से सिचुएशन आ जाएगी तो फिर हुमा नहीं होगा, हिमा हो जाएगा। हु जी नहीं होगा बल्कि ही होगा, क्योंकि बाकी नीचे जेर है। ठीक है, जी जी।
ठीक है। तो अब हम याद करेंगे इंशाल्लाह हुरूफ नसब, या हुरूफ नसब याद करेंगे या पढ़ेंगे, जो भी आप कह सकते हैं। ये कुल 7 होते हैं। ठीक है, हुरूफ नसब कुल 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अ, इन्ना, अन्ना, बी अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना, और ला अल्लाह। ठीक है, ये कुल 7 हरूफ नसब हैं। अब इनको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इनके मायने लिख लेते हैं। इन्ना के मायने होते हैं बेशक या यकीनन। ठीक है, ये इसके मायने होते हैं। बेशक या यकीनन। अन्ना के मायने होते हैं के। बियन्ना के मायने होते हैं इसलिए। कान्ना के मायने होते हैं गोया के। लईता के मायने होते हैं काश। काश के मायने होते हैं या सिर्फ अगर, अगर सिर्फ आप कह सकते हैं, अगर सिर्फ। ठीक है। लाकिन्ना लेकिन। और लाला शायद के। उम्मीद है कि, या फिर आप कह सकते हैं ताकि। ठीक है, तो ये कुछ मायने हैं जो इन वर्ड्स के हैं। अब इनका काम क्या होता है हुरूफ नसब और उसके इसम में? एक चीज तो आप ये नोट करिए कि जब हरफ नसब लिखा जाएगा, हरफ नसब और इसके इस का इसके इसम के बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैह में आपने देखा था कि गैप नहीं हो सकता। जार मजरूर में आपने देखा कि गैप नहीं हो सकता। लेकिन हरफ नसब और इसके इसम के बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हरफ नसब क्या करता है? हरफ नसब अपने बाद वाले इसम को हालत नसब में ले आता है। ठीक है, ये इसका काम होता है कि हालत नसब में ले आता है। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए इनको हम देखते हैं पुरानी आयात लिखकर, कि कोई परेशानी तो नहीं होगी। 1 मिनट में, बस नेट कुछ इशू। जी, आवाज़ क्लियर है आप सब लोगों को? जी सर। जी सर। अगर हम कहते हैं इन अल्लाह मा अस साबिरीन, तो अब हमने देखा इन्ना का असर किस पर है? उसके बाद वाले इसम पर। इस्मुल जलाला यहाँ पर हालत नसब में है। अब क्यों है? क्योंकि इन्ना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इन्ना इस्तेमाल हो रहा है। इन अल्लाह बेशक या यकीनन, अल्लाह है मा साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अन्ना वादल्लाही हक़ुन। अन्ना वादल्लाही के अल्लाह का वादा हक है। अब हमने देखा अन्ना का असर वादा है, वादल्लाही। इस पे मेरे ख्याल से सुकून आएगा, वादल्लाही। अन्ना वादल्लाही हक़ुन, के अल्लाह का वादा हक है। अब यहाँ पर वादल्लाही किस टाइप की ग्रामर है? सर ये सर तो वो हो गया ना, मुजाफ मुजाफ मुजाफिल। मुरक्कब मुदाफ मुरक्कब। मुदाफिल है। मुदाफ मुदाफिल होकर ये अन्ना का इस्म बनना है ना?
हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वादा इस्म है, बल्कि वादल्लाही, क्योंकि मुरक्कब इजाफी कोई भी मुरक्कब होगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। एक बार आपने मुरक्कब इजाफी कह दिया तो वो एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अन्ना का। बी अन्ना, बी अन्ना का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो بأن ربك أو حاجة. जालिका बी अन्ना, जालिका बी अन्ना हुम कालू। जालिका मतलब वो, बी अन्ना इसलिए, हम उन सब ने, कालू कहा। ठीक है, तो जालिका वो, बी अन्ना इसलिए, हम उन सब ने कहा। अब यहां पर हम बेसिकली बी अन्ना का इस्म है, और ये हम, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो किस एराबी हालत में है, रफा, नसब या जर? सर नसब. नसब में है, क्योंकि हर्फ नसब के बाद आ रहा है। बट सर हरफ नसब के बाद आया था एक्चुअल में तो बिअन्ना हुमा. हुमा दोनों के लिए हो जाएगा, वो दोनों, हम वो सब, है ना। जी ठीक है जी जी. अच्छा, अब है वर्ड हमारे पास का अन्ना। सर हुम नसब में होगा। जी, हुम हम नसब में है ना। सर तो ये ये नसब आइंदा फ्यूचर में कैसे पहचाना जाएगा? नसब आप नहीं पहचानेंगे, जैसे ये बियन्ना का इस्म है तो आप कह देंगे कि ये बियन्ना सर का इस्म है। वो तो आपने कहा है, ठीक है, जैसे इन अल्लाह में हो गया अल्लाह, इन अन्ना के साथ हो गया वर्दा, अल्लाह ही आगे हो गया। इसी तरह भी अन्ना के साथ हम को नसब में पहचानना, बस ये जानना चाह रहा था सर। ये तो देखिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है वो फॉर्मूला याद रखिए कि भाई हरफ नसब जब भी आएंगे उसके बाद वाला इसम हालत जर वो नसब में होगा, जर में नहीं होगा या रफा में नहीं होगा। ठीक है, अब आपको अपने आप से सवाल करना है कि कोई भी इसम है बाय डिफॉल्ट वो रफा में होना चाहिए, लेकिन रफा में नहीं है, यहाँ पर नसब में है। क्यों है? क्योंकि इन्ना इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे वादुल्लाही होना चाहिए था, अल्लाह का वादा, लेकिन नसब में है। क्यों है? क्योंकि अन्ना इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली प्रोनाउन अटैच्ड है बी अन्ना के साथ, और बी अन्ना हरफ नसब है, हरफ जर नहीं है, तो आप कहेंगे ये नसब में है। ठीक है, तो खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो उस फॉर्मूले के ऊपर आप रखते जाइए और अप्लाई करते जाइए उसको। सर ये हुम जमायर मुनफसिल है ना सर, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। नहीं, ये अटैच प्रोनाउन है, जब अटैच होकर आ रहा है तो अटैच प्रोनाउन कहलाएगा। सर इसी में यही कंफ्यूजन। का अन्ना फी उजू नहीं वकरा, का अन्ना फी उजू नहीं वकरा। अब का अन्ना हरफ नसब है, इसका इसम कहाँ है? सर वकरा. वकरा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गैप हो गया, हरफ नसब और उसके इसम के बीच में गैप हो गया। अब ये फी उजू ने ही किस टाइप की ग्रामर है, ये मैं आपको सर बताता हूँ। हालत. देखिए, अगर हम कहते हैं उजू नुन, उजू नुन के मायने क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? सर कान हाथ. कान। कान, हाँ. है ना। हाथ नहीं, कान। हाथ कहने हम्म. वाली थी आप, कौन कह रहा था हाथ? तो जब हम कहते हैं उजुनुन, तो इसका मतलब हुआ एक कान, और ये रफा में हो गया, है ना। हम कहेंगे रफा। अगर कहा जाए नसब में तो क्या हो जाएगा? उजुना, उजुना, उजुनन। और अगर कहा जाए जर में तो क्या हो जाएगा? उजुना। ओजोनिन. उजुनिन। तो ये वाहिद है, यानी एक कान के बारे में बात हो रही है। अब मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि उजू नु प्लस हु, ये किस टाइप की ग्रामर हो गई? उजू नु हु, ये मुत्तसिल ये दो कान। मुजाफ मुजाफिले, है ना। इसकी जी सर. ट्रांजिशन में क्या करूंगा? उस एक मुजक्कर का कान या उसका कान, ये तो कहूंगा मैं। जी. इसी तरह से अगर मैं कहता हूं उजूनु प्लस हा, तो इसको कहूंगा उजूनु हा। हाँ. इसकी ट्रांजिशन क्या होगी? वो दो उसका कान. उस वो वो दो दो. एक
दो मुअन्नस का कान, उसे एक मुअन्नस का कान, हा जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, हु जी मुजक्कर जी के लिए, है ना। जी अब जी। अब अगर मैं कहता हूं बेसिकली बेशक, मैं इसी के आगे लिख देता हूं, मैं कहता हूं बेशक उस एक मुजक्कर का कान, तो मैं क्या कहूंगा, इन्ना। अब इन्ना के बाद मैं उजुनु लिखूंगा या उजुना लिखूंगा, कौन सा सही रहेगा? इन्ना क्या है, उजुना। हर्फ नसब है, उजुना। उजुना। उजुना हो जाएगा, है ना। और जी। उजुना हु कर दूंगा मैं। बेशक उस एक मुजक्कर का कान। इसी तरीके से मैं जब मुअन्नस के लिए लिखूंगा इन्ना, इन्ना उजु ना नुहा। हा, हाँ बेशक उस मुअन्नस का कान। ठीक है। उजुना। अब अगर मैं ये कहता हूं कि फी उजु नु प्लस, अब फी के बाद उजुनु क्या होगा, उजुनु, उजुना या उजुनी? ये हुर्फे जर उजुनी। तो उजुनी। उजुनी, उजुनी उजुनी। सर। उजुनी। और फिर मैं ही इस्तेमाल करूंगा, तो इसको मैं अगर मिला के लिखूंगा तो हो जाएगा फी उजुनी उजुनु, ही। उजुनी ही। ही ही। ही तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, उस एक मुजक्कर के कान में, कान में। है ना, में उस एक मुजक्कर के कान में। इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूं फी उजू नी हा, उजू नी हा, उस एक एक मुअन्नस के कान मुअन्नस में। के कान में। ठीक है, में यहां तक क्लियर है सब लोगों को? आपको जी पता चल गया कि रफा में कब आ रहा है, नसब में कब आ रहा है, और जर में कब आ रहा है। रफा में हम लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, यानी बाय रफा में डिफॉल्ट। आने की कोई वजह नहीं चाहिए, लेकिन नसब में आने के लिए हरफ नसब चाहिए, हर पे जर में आने नसब के लिए चाहिए। हरफ जर चाहिए। हर पे जार चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये वाहिद हो गया। अब आइए मुसन्ना। मुसन्ना में जब मैं दो कानों का जिक्र करूंगा तो क्या कहूंगा, उजूनु, उजान। उजानी। उजूनानी, उजूनानी, उजुनानी। है ना। और नसब में नहीं क्या कहूंगा मैं, उजुनैनी। उजूनैनी। उजुनैनी। और जर में तो नहीं उजुनैनी। उजूनैनी। ठीक है, ये क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी इसको हम अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले पे। मैं ये कहना चाहता हूं उन उस मर्द के दोनों कान, तो मैं क्या कहूंगा, उजू उजुना। ना हुमा। और हु, हूँ उजू ना हु। तो इसके मायने होंगे उस मर्द के दोनों कान, यानी उसके दोनों कान। क्लियर है बात, ये नहीं? उजुना। रफा में है ना ये। उजू ओके नानी था, रफा। उजू जी नानी जी था। मुदाफिले क्या होता है, हालत मुदाफिले लाइट होता है। जी। ठीक है, और उसके ऊपर अल भी नहीं होता। तो हमने मुदाफिले को लाइट बनाने के लिए क्या करना है, उजू ना, नून को ड्रॉप कर देना है, और हु मुदाफिले कर देना है। तो हम कहेंगे उस मर्द के दोनों कान। क्लियर है बात, नहीं? जी यस या सर। नो? फिर मुदाफिले हालत जरूर हाँ, तो ये हालत जर में है ना, हु ही, जितने भी अटैच प्रोनाउंस हैं वो या तो नसब में है या जर में है। अब जरूरी नहीं है कि हा के ऊपर पेश है तो आप कहेंगे ये रफा में है। ये अटैच प्रोनाउन है, और अटैच प्रोनाउन नसब में कब होंगे, जर में कब होंगे, वही आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी ये हालत जर में है। क्यों है हालत जर में, बताइए क्या वजह है? सर क्योंकि वो कंडीशन है ना क्या? कि हालत जर में होना चाहिए। क्यों? अ, क्यों मुजाफ मुदाफिले हाँ, मुरक्कब मुदाफिले है ना। मुरक्कब मुदाफिले, मुरक्कब मुदाफिले इजाफी हमेशा की हालत शर्तों जर में में होते हैं। जर में होते हैं। बस, बात खत्म। अब मैं लिखता हूं इन्ना, इन्ना, और उजू ना, क्या लिखूं बताइए, आप खुद बताइए। ऊपर तो मैंने लिखा उजू नानी। अब नसब में मैं लिखना चाह रहा हूं इन्ना उजू नी। नहीं नहीं। नई नहीं नी। नहीं। नहीं नई नी में मुदाफ को मैं ड्रॉप कर दूंगा, नून को मुदाफ बनाने के लिए, और क्या कहूंगा, ही। इन्ना उजू नई ही। अब इसकी ट्रांजिशन क्या होगी, बेशक अ, उसके दोनों कान दोनों कान हैं। में। से मुजक्कर बेशक उसके दोनों कान हैं, है ना। बेशक उसके दोनों कान हैं, ये तो कहूंगा मैं। अब जी। मैं फी इस्तेमाल कर रहा हूं, हरफ जर। यहां पर सर भी ये मैं उजू नई उदु ही कर नए। दूंगा। तो सर ये हम्म उदु नए ही जो है वो एक मुदक्कर के बारे में बात हो रही है ना सर। हाँ, मैं लिख दूं अलग अलग करके, पहले इसको अलग अलग करके लिख दूं, प्लस ही। तो ये हो जाएगा इन्ना उजू नई नहीं। ही।
इस टाइप से। ये ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप हो जाएगा, क्या वजह है? क्योंकि लाइट होते हैं। के हाँ, होते हैं मुदा क्योंकि कहते हैं। मुदाफ मुदाफ हमेशा लाइट होते हैं, लाइट तो होते हैं। उसका नून ड्रॉप हो और जाएगा। ठीक है, उसका नून ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमने ड्रॉप कर दिया और ही को अटैच कर दिया या से। तो ये हो गया इन्ना उजो उजो नई ही। अब इसकी ट्रांसिशन क्या होगी बताइए? बेशक बेशक वो दोनों एक मर्द के दोनों कान में। बेशक उसके दोनों दोनों का। कान। आप कह सकते हैं भी लगा दें, कोई बात नहीं। ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? उजू ना हु हु उसके एक कान में। उसके दोनों कान। दोनों कान। उजू नानी था ना, ये उजू नानी था, रफा में था। नून ड्रॉप कर दिया जी। तो उसके दोनों कान। यहाँ पे हमने इन्ना लगा दिया, तो बेशक उसके दोनों कान। ठीक है, हैं हटा दें ताकि आपको लगे कि मुरक्कब पढ़ लें। अब आइए, मैं हरफ जर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर अगर अब इसमें हमारे को मार्फा नगरा डिसाइड करना हो अरे तो अभी अभी ये अभी मतलब। उधर मत जाइए। अभी मैं आपको पहले ये समझा दूं कॉन्सेप्ट, एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। उजू नैनी है और ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा? फी उजू उजु नहीं ही। उजू नई ही। ठीक है, जी। नून ड्रॉप कर दिया हमने। अब फी उजू नई ही की तर्जुमा क्या करेंगे आप? उसके उसके दोनों कान में। दोनों एक काम में आदमी के दोनों कान ये में। उसके दोनों कानों में। उसके दोनों कानों में। ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये मुरक्कब इजाफी होकर, ठीक है, यानी यहां पर हम कहेंगे आ, उजू नहीं ही मुरक्कब इजाफी होकर फी हरफे जर के लिए मजरूर बन गए। ठीक है, मैंने ये लिखा है उज़ुन ही मुदाफ मुदाफिल है, यानी मुरक्कब इजाफी होकर क्या बने? फी हरफ जर के लिए मजरूर बन गया। अब ये पूरा मुरक्कब जो है ये मजरूर कहलाएगा, मजरूर इस्म कहलाएगा, क्योंकि मुदाफ मुदाफिले को आप अलग नहीं कर सकते। तो ये पूरा हिस्सा जो है मजरूर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप बन गए और इसको मुरक्कब जारी जार। कहेंगे। ठीक है, मुरक्कब जारी कहेंगे अब इसको हम, क्योंकि ये पूरा हिस्सा मुरक्कब जारी है। क्लियर है बात? अब जो बात यहां पर कही गई है इसको समझाने के लिए मैंने पूरा ये आपको समझाया है। का अन्ना, बेशक, ये सॉरी, गोया के, फी उजू नई ही, गोया के उसके दोनों कानों में है वकरा, पर्दा। वकरा मतलब पर्दा, यानी कोई चीज ब्लॉक कर दी हो कानों में डाल के, तो उसको वकरा कहते हैं। तो अब का अन्ना का जो इसम है वो तो वकरा है आखिर में, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में दो मुरक्कब आ रही हैं, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। और हरफे जारी। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे मुरक्कब इजाफी होकर ये फी के लिए मजरूर बना, और फिर ये मुरक्कब जारी कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आइए मार्फा नकरा की, ये जो अभी किसी ने सवाल किया था, जितने भी अटैच प्रोनाउंस हैं ये सब मार्फा कहलाते हैं। तो ये जो आपकी मुरक्कब बन रही है ये सब मार्फा बन रही है, क्यों? क्योंकि इसका मुदाफिल है मार्फा है। ठीक है, और अगर इसकी जगह कोई नकरा इस्म इस्तेमाल करेंगे तो नकरा इस्म इस्तेमाल कर सकते हैं बस। अब आइए लईता। या वही लता, हाय मेरी शामत, हाय मेरी तौबा। वही लता के माने होते हैं अपने आप को कोसना। वही लता, हाय मेरी तौबा, हाय मेरी शामत।
लईतानी। अब लईता आपका हर्फ नसब है, लेकिन नी का मतलब क्या होता है? मेरा। मैं। मैं। हाँ, मैं मतलब मैं। हाय मेरी तौबा, हाय मेरी शामत, अगर सिर्फ मैंने लम नहीं बनाया होता, अत्ताखिस यानी लेना लिया होता, फुलानन खलीलन फलां को दोस्त, यानी जहन्नम में जब वो जाएगा अपने दोस्तों की वजह से, तो वहां पर अपने आप की मलामत करेगा वो, कि हाय मेरी शामत, हाय मेरी तौबा, काश अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने नहीं बनाया होता फलां को अपना दोस्त, तो आज मैं इस जगह नहीं होता, है ना। तो ये लईता नी। अब ये नी जो है, इसकी अराबी हालत क्या है, रफा नसब या जर? सर जर। जर है। हरफ नसब के बाद आ रहा है तो जर कैसे हो नहीं जाएगा भाई? जर नहीं। हरफ नसब के बाद आ रहा है तो हालत नसब में होगा ना। सर। जी। वही लगता नहीं, जी जी जी। सर उसमें ही जुड़ के आ भी सकते। लाकिन्नल बिर्रा। लाकिन्नल बिर्रा, बिर्रा कहते हैं नेकी को, नेकी। इसी से हमारा इंस्टीट्यूट का नाम बना है बरारा। बिर्रा वाहिद है, बारुन इसका जमा है, और बारुन से बना है बरारा, यानी बहुत से नेक लोग। तो लाकिन्नल, लाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी है। ठीक है। तो यहां पर बिर्रा को आप देख रहे हैं हालत नसब में। ये सूरह बकरा की आयत है। लैसा लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी यही नहीं है कि तुम मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि। असल नेकी यह है कि तुम क्या करो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी अल्लाह पे ईमान यकीन कराओ। रखो, ईमान लाओ उस पे, आखिरत पे ईमान लाओ, और उसके भेजे भेजे हुए रसूलों पर, उसकी उतार उतार नाजिल करदा किताबों पर, फरिश्तों पर। ठीक है, तो ये एक बड़ी आयत है। तो यहाँ पर लाकिन्नल बिर्रा, बिर्रू नहीं है बल्कि बिर्रा है, लाकिन्ना की वजह से। इसी तरह से ला अल्लाह, ला अल्लाहुम तशकुरून, क्या मायने होंगे? अगर तो कि शुक्र तुम गुजार। शुक्र अदा अगर करने ला वालों अल्लाह, में से शायद हो। कि वो सब तशकुरून शुक्र शुक्र, गुजार, शुक्र शुक्र अदा गुजारी करने करें, वालों में से हो। शुक्र अदा करें। ठीक है। लाल्लाहुम, यहाँ पर आप हुम की जगह कभी देखेंगे कुम इस्तेमाल हो रहा है, लाल्लाकुम जी तशकुरून, कि शायद तुम सब शुक्रगुजारी करो। तो यहाँ पर तो कुम भी कर सकते हैं आप, अभी मैं कुम कर देता हूँ यहाँ से। लाल्लाकुम तशकुरून, शायद कि तुम सब शुक्रगुजारी करो। ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपने देखा कि हरफ नसब की वजह से ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सब हालत नसब में है। ठीक है, ये सब हालत नसब में। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। चलें। सर इसमें अल्लाह तो नहीं होगा ना हालत नसब में? जी। अन्ना वादल्लाहि हक में क्या कहते हैं, अल्लाह तो नहीं होगा ना हालत नसब में? वादा होगा हालत नसब में? वादा, वादा हालत नसब में है, और इस्मुल जलाला हालत जर में है। ये आपको पता है क्यों है? क्योंकि मुदाफिल है ना। तो अच्छा। अन्ना वादल्लाही, के अल्लाह का वादा हकुन हक है। ठीक है। तो ये आपका तीसरा मुरक्कब मुकम्मल हो गया। तो अब आपके पास याद करने को क्या क्या है? आपके पास याद करने को है हरूफ जार, बी ता काफ लाम वाव मुद्दु मजरूर। मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये हरूफ जार हो गए। फिर आपके पास है हरूफ नसब, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लाकिन्ना ला अल्लाह, ये हरूफ नसब हो गए। ठीक है। ये दोनों आप इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद याद करके आएंगे। तीसरा मुरक्कब पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तीसरा मुरक्कब है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। जैसे हर मुरक्कब के हम दो हिस्से पढ़ रहे हैं, मुदाफ मुदाफिल है, जार मजरूर, हर्फ नसब व इस्मुहा। अब मुरक्कब तौसीफी के भी दो हिस्से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है। तो मुरक्कब तौसीफी के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? मौसूफ। और दूसरा हिस्सा सिफत। ठीक है। ये हो गया इसकी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आ, मौसूफ वो इस्म होता है जिसको बयान किया जाता है, और सिफत वो इस्म होता है जो बयान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेक लड़का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नेक लड़का। यहां पर लड़का मौसूफ है क्योंकि इसको बयान किया जा रहा है। ठीक है, बयान किया जा रहा। और नेक सिफत है क्योंकि वो मौसूफ को बयान कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ और सिफत हो गया। मौसूफ और सिफत के बीच में गैप हो सकता है। ठीक है। मौसूफ और सिफत के बीच में गैप हो सकता है, जैसे हरफ नसब और उसके इसम के बीच में गैप हो सकता है। ऐसे ही मौसूफ और सिफत के बीच में भी गैप हो सकता है। मौसूफ एक ही होता है जबकि सिफत कई हो सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल, स्मार्ट, नेक, लंबा, खूबसूरत लड़का। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि लड़का मौसूफ है जो एक इस्म की शक्ल में मौजूद है, जबकि इसकी सिफात कई हैं। कौन कौन सी हैं? स्मार्ट, नेक, लंबा और खूबसूरत। ठीक है। तो ये इसकी सिफात कई हो सकती हैं। अब आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरक्कब तौसीफी में जो चार प्रॉपर्टीज मौसूफ की हैं, वो ही चार प्रॉपर्टीज उसकी सिफत की होना चाहिए। वही चार प्रॉपर्टीज उसकी सिफत की भी होना चाहिए। ठीक है। जो चार प्रॉपर्टीज मौसूफ की हैं, वही चार प्रॉपर्टीज उसकी सिफत की होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। अगर हम कहते हैं मिसाल तौर पे आ, एक, या फिर हम कहें सिर्फ नेक लड़का,
यहाँ पे हम लिखते हैं दो नेक लड़के, या हम लिखते हैं नेक लड़के। इसी तरह से नेक लड़की, दो नेक लड़कियां, और नेक लड़कियां। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और लिख दें, इसका लिखना जरूरी है हमारा। आ, क्या हो गया ये? रोमन उर्दू में या इंग्लिश में हम पहले सिफत लाते हैं, जबकि लाते हैं और लिखते हैं, और मौसूफ बाद में। जबकि अरबिक में पहले मौसूफ आएगा और बाद में उसकी सिफत। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में या रोमन उर्दू में हम पहले क्या लिख रहे हैं? सिफत लिख रहे हैं, नेक लड़का, दो नेक लड़के, या नेक लड़के, ये सब हमने पहले सिफत लिखी है, बाद में मौसूफ लिखा है। लेकिन जब मैं इसकी अरबिक लिखूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं इसकी मौसूफ लिखूंगा। ठीक है, पहले मैं मौसूफ लिखूंगा, उसके बाद में उसकी सिफत लिखूंगा। ठीक है। तो लड़के को हम कहते हैं अल वलादू। ठीक है। और अस्सालिहू, अल वलादू अस्सालिहू। अब यहां पर आप क्या गौर करेंगे? आ, यहां पर आपको क्या गौर करना है कि अल वलादू में चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? रफा, नसब या जर? जी, क्या कहते हैं आप लोग? रफा? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, इतना तो बता सकते हैं ना आप। रफा। रफा, नसब या जर? रफा है, वाहिद, रफा। मुसन्ना, जमा? एक है वाहिद। वाहिद है, वलदू जी। वाहिद है, तो आप कहेंगे हम्म। वाहिद। मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर है। मारफा है, नकिरा है? मार्फा है सर। मारिफा मारिफा है। है सर। ठीक है। तो ये आपने देखा कि चार प्रॉपर्टीज जो हैं वलदू की, वो क्या हैं? वो ये वलदू की चार प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम अस्सालिहू की चार प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है? क्या यही है या अलग हैं? सेम है सर। सेम है। क्या मुसीबत है यार, ये क्या हो गया? जी, अगर हम कहेंगे अस्सालिहू, तो ये क्या है? रफा, नसब या जर? रफा। है वाहिद, मुसन्ना, जमा? वाहिद। वाहिद। मुजक्कर, मुअन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर। मारफा, नकिरा? मार्फा। मारफा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी हो गया क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? नहीं? जी चलें, सर। अगर हम कहते हैं दो नेक लड़के, तो हम कहेंगे अल वला दानी और अस्साली हानी। ठीक है, अल वला दानी, अस्साली हानी। ठीक है।
अब अल वलादानी की दोनों, अस्सालिहानी की दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? दोनों रफा में हैं, दोनों मुसन्ना हैं, करना ना दोनों मुजक्कर मुजक्कर हैं, मुज़क्कर है। और दोनों मारफा है। मारिफा हैं। ऐसा ठीक है, प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं तो हम कहेंगे मौसूफ सिफत होगा ये। अब हम कहते हैं नेक लड़के, अल वलादूना। अल वलादूना गलत है, इसका जो जमा है अल औलाद। अल औलाद, अस सालिहूना, और अल औलादु सालिहतु। मुझे ये बताइए कि मैंने इसको अस्सालिहतु क्यों लिखा है? क्या वजह है कि मैंने इसको अस्सालिहतु लिखा है? किसको पता है वजह? यहाँ अल औलादु सालिहूना लिखा है और यहाँ अल औलादु सालिहतु लिखा है। किसी को कॉन्सेप्ट पता है? नहीं सर पता। प्लूरल है ना, सालिह सिफत नहीं, उसकी। सालिहूना तो प्लूरल है, लेकिन औलादु जो है ये भी तो प्लूरल है। किस टाइप का जमा है, नहीं सालिम या मुकस्सर? इसमें जमा नहीं, नहीं, नहीं सालिम इसमें है या जमा मुकस्सर है? होगा हाँ, सर। औलादु, मुकस्सर है। औलादु जो है सालिम है मुकस्सर या है, मुकस्सर है? जमा मुकस्सर मुकस्सर है सर। आकिल है या गैर आकिल है? आखिर आकिल है से सर। आकिल है। आकिल के लिए दे इस्तेमाल करते हैं या शी? देशी ये दोनों और सी दोनों हाँ, इस्तेमाल देशी दे करते दोनों और शी दोनों। तो अब आप दे के लिए भी और शी के लिए भी, दोनों के लिए सिफत लिखेंगे। तो औलादों के लिए तो आपने दे लिख दिया, और शी के लिए आपने सालिहतु लिख दिया, और दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। आप कहेंगे दोनों जमा हैं, सॉरी पहले यहाँ पे हम लिख दें दोनों रफा है, दोनों जमा है, दोनों एक जगह मुजक्कर है, मुजक्कर और जमा मुजक्कर और मारिफा। ठीक है, और अगर हम इसी को देखें अब, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? वाहिद मोनस, वाहिद और मोनस। ठीक है, और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि औलादु जो है वो जमा मुकस्सर आकिल है। ठीक है, जमा मुकस्सर आकिल। ठीक है, जमा मुकस्सर आकिल होने की वजह से दे और शी दोनों इस्तेमाल होंगे। चलें, अब नेक लड़की को क्या कहेंगे आप? अल बिंतु सालिहतु, अल बिंतानी, अस सालिहतानी। ये हो जाएगा अल बनातु सालिहातु, और अल बनातु सालिहतु। ठीक है, अल बनातु सालिहतु। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्यों लिखा है हमने ऐसा। ठीक है, इसको मैं चलें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे बताना है मुझे क्या है चार प्रॉपर्टीज: रफा, वाहिद और मुअन्नस मारिफा। ये हो गया रफा, मुसन्ना
मुअन्नस मारिफा, म- ये हो गया रफा, अम, जमा, मुअन्नस म- और मारिफा। और इसी तरह से आप कहेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे जमा की जगह, वाहिद वाहिद मुअन्नस। ठीक है, क्योंकि ये भी जमा मुकस्सर, आख आकिल है। जमा मुकस्सर आकिल होने की वजह से दे और शी इस्तेमाल हो। ठीक है, दे और शी इस्तेमाल हो। तो ये मौसूफ सिफत का बहुत इजी फार्मूला है। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको याद हो जाना चाहिए कि मुरक्कबी तौसीफी के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मौसूफ और सिफत। ठीक है, मौसूफ और मौसूफुन लिख देते हैं इसको, और सिफतुन। ठीक है, मौसूफ और सिफत। अब मौसूफ बेसिकली वो इसम होता है जिसको बयान किया जाता है, और सिफत उसको बयान करता होता है। जैसे आप कहते हैं बड़ी मस्जिद, तो मस्जिद को जो वर्ड बयान कर रहा है वो है बड़ी। बड़ी खूबसूरत कार, कार को जो वर्ड बयान कर रहा है वो है खूबसूरत। तो खूबसूरत है या बड़ी है, ये सब सिफत है। और कार और मस्जिद ये मौसूफ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से, इस मिसाल से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वलदू क्या हो रहा है, मौसूफ हो रहा है। ठीक है, अ, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, बल्कि इसी जगह लिख दूंगा, अल वलदू म- मौसूफ हो गया, और अस्सालिहु सिफत सिफत हो गई। ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह, बल्कि पहले इसको मैं, ठीक है, तो ऐसी मैं यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया अल वला दानी, और ये हो गया अस्साली हानि। ठीक है, हाँ, फिर इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया अल औलादु, अल औलाद मौसूफ हो गया, और सालिहूना भी सिफत हो गया, और सालिहत। अस्सालिहतु भी सिफत हो गई। ठीक है, और यही जी सर। कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर रखेंगे। ये हो जाएगा अल बिंतु और अस्साली हतु। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसूफ सिफत सर। अल बिनतानी और अस्साली हतानी। पैतानी। ठीक है, और फिर इसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा अल बनातु, अल बनातु मौसूफ हो गया, और अस्साली हातु, और दूसरी अस्साली
हतु। ठीक है, ये सिफत होगी। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? कोई कंफ्यूजन? कोई जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं जी? सर इन दोनों में बस सिर्फ ये थोड़ा सा अस्सालिहतु वो, वो और ऊपर वाले में अस्सालिह, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा। आपने आपने असल में अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी सर प्रैक्टिस करने इसमें की देर है। अस्सा- ठीक है, प्रैक्टिस करने की देर है, इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। अभी हमारे पास दो चलिए 7 मिनट ठीक का टाइम है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अ, अगर हम कहते हैं अ, सच्चा आदमी, सच्चा आदमी, तो ये मार्फा है या नकिरा है? मार्फा। एक सच्चा आदमी मार्फा है या नकिरा है है? ये सर। हाँ। नकीरा है दूसरा। ये नकिरा है ना। और सच्चा आदमी मारिफा है। नकीरा। सच्चा आदमी मार्फा इसलिए है क्योंकि हमने इससे पहले एक कोई कुछ किसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन दूसरे वाली मिसाल में हमने एक इस्तेमाल कर लिया, तो ये नकरा हो गई। अच्छा, अब आइए, यहाँ पे हम अरबिक लिखते हैं। अरबिक बेसिकली आदमी को अरबिक में क्या कहते हैं, किसी को पता है? रजुल या रजुल। रजुलुन। वेरी गुड, रजुलन। और सच्चे को सादिक, सालेह। सादिक। सादिकुन। ठीक है, सादिक। सादिकुन, सच्चा आदमी। अब बेसिकली हम ये सोच रहे हैं कि पहले हमने अरबी में, सॉरी उर्दू में हमने पहले सिफत लिखी है, बाद में हमने मौसूफ लिखा है। तो हम अरबी में पहले क्या लिखेंगे, मौसूफ लिखेंगे, और बाद में सिफत लिखेंगे। याद है आपको मुजाफ मुजाफ इले? हम उर्दू में पहले जी मुजाफ इले सर। लिखते हैं, बाद में मुजाफ। इसी तरह से उर्दू में भी हम पहले सिफत लिख रहे हैं और बाद में मौसूफ, मुदाफ। जबकि अरबिक में पहले हम मौसूफ लिख रहे हैं। तो हम अगर इसको देखते हैं नकिरा, एक सच्चा आदमी, तो ये तो बन गया रजुलन सादिकुन, एक सच्चा आदमी। और इसको अगर हम मार्फा बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? लू। सादिक। सादी सादिक। असादिकु। और रजुलु असादिकु, ये मार्फा हो गया, ये नकरा हो गया। कोई चीज नई है जो आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं ना ये मार्फा नकरा तो? ठीक है। अब जी। अगर मैं कहता जी हूं सर। मिसाल तौर पे दो, कोई दो सच्चे आदमी, ठीक है, कोई दो सच्चे आदमी, तो कोई दो सच्चे आदमी मार्फा बनेगी या नकरा बनेगी? नकीरा। नकीर। नकरा, क्योंकि मैं कोई का दो। इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। कोई। कोई, तो अब इसके लिए सच्चे दो सच्चे आदमियों की अरबी क्या लिखूं मैं? सादी। ला। रजुल रजुलानी, रजुलैनी। रजुलानी, और रजुलैनी। सादिक। सादी पानी। ठीक है, रफा में लिखूंगा ना मैं, रजुलानी सादिकानी, तो ये तो आपका बन गया नकिरा। और मार्फा अर रजुलानी और पानी। असादी पानी। 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 ये दो मर्द हो गए, और बहुत से मर्द, तो रजुल। रिजालुन। अब रिजालुन जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है? जमा मुकस्सर है सर। आकिल है, गैर आकिल है? आखिल है। आखिर। आकिल है, तो इसके लिए दोनों चीज लिखी जाएंगी, रिजालुन सादी पूना, है ना। और जी। ये तो हो गया आपका नकिरा। और मार्फा बनाएंगे तो क्या होगा? रिजालुन सादी खातून। ठीक है, सॉरी, ये तो मैं दो दूसरी मिसाल लिख दी ना मैंने, ये भी तो नकिरा है, क्योंकि
हम दे और शी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये शी हो गया, तो ये दोनों नकरा की मिसालें हैं। अब मार्फा, जी सर। अर रिजालू अस सादिकूना, और इसी तरह से अर रिजालू अस सादी और सादिकतु। ठीक है, ये मार्फा हो गई। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जब जमा में आप देख रहे हैं, क्योंकि जमा का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऊना ईना। अगर ऊना ईना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ, आतुन आतिन। मैं यहाँ पर लिख दूं एक मिसाल आपके लिए, बहुत से नए कलम, बहुत से नए कलम। अब कलम, अगर हम एक कलम का जिक्र करेंगे तो क्या कहेंगे अरबी में? कलमुन। कलम। कलम। कलम जदीद। कलमुन जो है वो एक कलम है, लेकिन जब हम बहुत से कलम का जिक्र करेंगे तो हो जाएगा अकलामुन। ठीक है, अकलाम। अकलाम। अकलामुन। और नए के लिए हम कहेंगे जदीद। जदीदुन। जदीद। जदीदुन। लेकिन बहुत से हैं तो हम जदीदूना नहीं कहेंगे यहाँ पर, बल्कि क्या कहेंगे, जदीदतुन। अब जदीदतुन क्यों कहेंगे? देखिए, गैर आखिर। हाँ, गैर आकिल। कलमुन, कलमानी और अकलामुन। अकलाम। तो यहाँ पर आकर ये वाहिद मुअन्नस हो जाएगा, यानी शी हो जाएगा, क्योंकि ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तो इसके लिए हम शी वाली सिफत इस्तेमाल करेंगे, जदीदतुन। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से आएंगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। अभी आप इसको स्टडी करिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसको स्टडी कीजिए, और फिर आप मंडे जब आएंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये चीजें आपको हलवा लगेंगी, बहुत इजी लगेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कहाँ गए सब लोग? हेलो, सर जी सर। सब लोग हैं? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बीच बीच में आप बताते रहा करिए कि आप मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जो हैं वो भाग गए छोड़ छाड़ के। मतलब ये इतना मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड है ना हर चीज। आप लोग इंशाल्लाह भागने वालों में से तो नहीं है ना? हेलो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी इंशाल्लाह। मदद करे। हाँ, मैं बस यही है कि देखिए, जो आदमी डटा रहेगा ना, जो डटा रहेगा वो इंशाल्लाह पार हो जाएगा। आप 100% यकीन रखिए, क्योंकि जैसे मुस्लिम चार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऐसी ये अरबिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें आपकी पुख्ता होती जाएंगी और अच्छी होती जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है, आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय करते हुए अरबिक सीखिए, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगली क्लास में मुझसे पूछ लिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, उसमें स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद अगर समझ में नहीं आए, मतलब टाइम पास नहीं कि आपने 3 दिन पढ़ा भी नहीं और मंडे आने के बाद फौरन ही कहते हैं कि सर एक बार और बता दिए, जाहिर सी बात है मैं बता दूंगा, लेकिन टाइम किसका वेस्ट होगा? टाइम या तो आपका वेस्ट होगा या उन लोगों का जिन्होंने पढ़ाई की है और जो तैयारी करके आए हैं, तो आपने उनके साथ भी जी। हमतरफी करी है। तो आप अपना वक्त दीजिए इसको, 15-20 मिनट पढ़ाई में, सिर्फ 15-20 मिनट, या तो सोते वक्त अपने मोबाइल पे देख लिए, तो आपको याद हो जाएंगे पॉइंट, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलिए फिर मंडे मुलाकात होगी। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका, नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।